स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे वीडियो गेम के मेशेस के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो मेश होता क्या है? वीडियो गेम जो भी आप थ्री डायमेंशन में करते हैं वो एक्चुअली सिर्फ ये होता है, यानी कि मैथ, यानी कि वर्टेक्स का मतलब होता है थ्री ज्योमेट्री, मतलब कोऑर्डिनेट में आपका वैल्यू स्टोर होता है एक्स वाई जी। तो हर वर्टेक्स जो आप देखते हैं वो एक एक्स वाई जी वैल्यू होल्ड करता है। जब ये सारे वर्टेक्सेस को जोड़ते हैं तो सबसे पहले इसमें बनता है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्यों? क्योंकि ट्रायंगल सबसे कम पॉइंट में सबसे ज़्यादा कंप्लीट शेप देता है, यानी कि खुला नहीं है कुछ। आप थ्री करते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये ट्रायंगल होता है, ये बेस होता है। इसीलिए हमेशा वीडियो गेम में जनरली लोग बात करते हैं कितना ट्राई काउंट है। तो वो ट्रायंगल आपका बन जाता है। ट्रायंगल बनने के बाद अब सरफेस बन जाता है कि एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। यहाँ से गाड़ी खुलती है। अब रहा बात, ट्रायंगल बहुत ज़्यादा अगली दिखता है तो आजकल हम लोग ये करते हैं, इसे पॉलीगॉन में नापते हैं, यानी कि ट्रायंगल को लेके मतलब दो ट्रायंगल एक क्वाड बनाता है। क्वाड से ही आपकी पूरी मॉडलिंग होनी चाहिए। मतलब अगर आप गेम इंडस्ट्री में और आपका पेंटागन, हेक्सागन ये सब बन रहा है, मिसाइल मार दिया जाएगा आप पे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर हमेशा ट्रायंगल में काम कर रहा है। हम लोग अपने ईज़ ऑफ यूज़ के लिए इस पे काम कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्स पे काम करते हैं। पेंटागन, हेक्टागन ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर नहीं कर सकता, बस बात ये होता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मतलब कि उसमें जो टेसलेशन होगा वो सीन टू सीन बदल सकता है। इसीलिए आप कंट्रोल करना चाहते हो, कंप्यूटर को एक्स्ट्रा बेमतलब का रैंडमनेस चांस नहीं देना चाहोगे। तो ऐसे करके हम लोग मेश बनाते हैं। अब यही है वर्टेक्स, घूम फिर के आप क्या देख रहे हो, एक्स वाई जी, सबका रिलेटिव रिलेशनशिप क्या है। तो जो भी आप मेश देखते हो वो है क्या, वो सारे लाइंस कहाँ जा रहे हैं, वर्टेक्स में। वर्टेक्स है, मेश बना रहा है आपका। और इसके ऊपर हम लोग टेक्सचर लगाते हैं। इसके ऊपर आपका प्लेयर कंट्रोल होता है, इंटरेक्शन होता है, एनिमेशन होता है, डीकैल्स लगते हैं। जैसे गोली का आप देखते होगे तो होता क्या है, वो डीकैल का एक लेयर बन जाता है। तो ये सारा काम मेश पे ही हो रहा है। गेम चल किस पे रहा है, मेश पे। मतलब गेम इंजन दिखा क्या रहा है आपको, मेश दिखा रहा है। हर चीज़ मेश पे होता है, समझिए। और मेश में एक थोड़ा यूनिक बात होता है कि मेश, आप सोचोगे कि वर्टेक्स काउंट है, बहुत बढ़ा देंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। एक्चुअली नहीं है। मतलब अगर आप लेते हैं, जैसे ये देख लीजिए, इसमें 69,000 ट्रायंगल्स का एक बनी का मॉडल है। बहुत ज़्यादा एमबी में जगह नहीं खाता है। आप उसको घटाते चले जाइए, बहुत नीचे तक उतर जाएगा। लेकिन ये बहुत इंटेंसिव होता है, यानी कि बनाने का बना दो। जैसे ज़ीब्रश वाले लोग तो मिलियंस ऑफ ट्रायंगल से तो बात ही खोलते हैं, जबकि मिलियंस ऑफ ट्रायंगल में हम लोग पूरा वीडियो गेम बना डालते हैं। तो वर्टेक्स में दिक्कत नहीं है, वर्टेक्स आराम से आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उसको क्रंच करने गए, यानी कि उसको रेंडर करने गए, तो एफपीएस आपका बोल जाएगा, क्योंकि वो सीपीयू का काम होता है। सीपीयू कर क्या रहा है, सीपीयू पढ़ रहा है आपका ये लुकअप टेबल, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट दिख रहा है, उससे पॉली ये ट्रायंगल निकाला, ट्रायंगल से क्वाड्स बना रहा है, उसके ऊपर सरफेस लगा रहा है, सरफेस के ऊपर टेक्सचर पोत रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा हुआ तो कंप्यूटर बोलेगा भाई हमसे ना हो पावे। आप मूवी में कर सकते हैं, लेकिन रियल टाइम अगर आप करना चाहते हैं तो ट्राई काउंट बहुत कम रखना पड़ता है, क्योंकि सीपीयू का बैंड बच जाता है। तो हायर पॉली काउंट आपको हाई क्वालिटी देता है। और यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि आप लोग बहुत सारा गेम देखते होंगे जिसका टेक्सचर पैक को अपडेट कर दिया जाता है, लेकिन गेम तब भी पुराना जैसा ही क्यों दिखता है, क्योंकि पॉली काउंट आप नहीं चेंज कर सकते। मैंने क्राइसिस का देखा था रीमेक, जिसमें टेक्सचर पैक बदल दे रहे थे, इसलिए भद्दा ही दिख रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉली काउंट नहीं है। तो पॉली आप टेक्सचर भले कर सकते हो, टेक्सचर क्योंकि एक फाइल होता है ना, आप आराम से ऐसा कर सकते हो। 2K का फाइल था, आप उसकी जगह 8K डाल दो, टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, लेकिन फील नहीं आएगा, क्योंकि पॉलीगॉन नहीं है। मतलब आप समझिए, ऐसे पे आप बहुत अच्छा टेक्सचर लगा दो, वो दिखेगा नहीं ना आपको। ऐसा से यहाँ आइएगा तब हाँ भाई एकदम 8K डाल दिए हैं, बढ़िया दिख रहा है। अगर मेश ही नहीं है तो दिखेगा क्या? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हाई पॉली काउंट जो होता है वही आपका हाई क्वालिटी देता है। और इन गेम एफपीएस, यानी कि जब आपका गेम चल रहा है वो कितना एफपीएस पे चलेगा, वो सीधा डिपेंड करता है पॉलीगॉन पे। इसीलिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं पॉलीगॉन कम से कम रखने में। मतलब जितना में सिनेमा में एक दो बैकग्राउंड सीन के लिए रेंडर किया जाएगा, उतने में हम लोग पूरा गेम बना के डाल देते हैं। पॉलीगॉन बहुत बहुत सीरियसली काउंट किया जाता है। मतलब हम लोग को तो ऐसा ऐसा स्पेक मिल जाता है कि भैया 8,000 में आप ये बनाओ, 10,000 में ये करो। बहुत टाइट रहता है पॉलीगॉन में, क्योंकि वो सीपीयू का बैंड बजाने लगता है। इसीलिए सीपीयू बहुत पावरफुल हो गया, लेकिन आप उसको ओवरलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि और भी काम करना है उसको। तो इसीलिए कम से कम लोड देने के लिए पॉली काउंट्स बहुत कम रखा जाता है। अब आते हैं टेक्सचरिंग। मेश बनाने के बाद सबसे पहला काम होता है टेक्सचरिंग। तो टेक्सचरिंग ये समझिए कि क्योंकि मेश जो मैं बता रहा हूँ वो मेश है नहीं। मतलब अगर कंप्यूटर के नज़रिए से देखें तो कुछ नहीं है सर, वो सिर्फ पॉइंट्स है। अब पॉइंट को भले वो पेंट कर रहा है, वो कर रहा है पेंट, लेकिन एक्चुअली कुछ है नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ है, फील डालने के लिए आपको उस पर टेक्सचर डालना पड़ेगा। तो टेक्सचर आप डालोगे कैसे? टेक्सचर, क्योंकि आप जैसे बात करो, टेक्सचर इमेज होता है, 2 डायमेंशनल इमेज होता है, वो 3D में कैसे जाएगा? तो इसी के लिए हम लोग अनरैपिंग लेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आप एक बॉक्स लेते हैं, अगर आप इसे खोल देते हैं, ठीक है, एक बॉक्स लिया, इसको खोल देते हैं, तो हर वर्टेक्स एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट लेता है और एक 3 डायमेंशनल पे मैप कर देता है। यानी कि जैसे एक कैरेक्टर मॉडल है, उसको आप अनरैप कर देते हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप उसके हर वर्टेक्स को
2 डायमेंशन के मैप में एक जगह का लोकेशन दे दे रहे हो ताकि 1 टू 1 मैपिंग हो जाए। यानी कि आप उसे अनरैप कर दे रहे हो, 3D को खोल दे रहे हो 2D में। जैसे आप लोग का मिठाई का डब्बा आता है ना, खोल देने में पतला हो जाता है, वैसा ही समझिए। तो एग्जैक्टली आप बस वही कर रहे हैं कि 3D को 2D से मैप कर दे रहे हो, उसी मैपिंग को हम लोग अनरैपिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसमें शेडर्स होते हैं। शेडर्स में बहुत सारा चीज़ डाला जाता है ताकि वो फील आ सके। जैसे सबसे सिंपल है कलर, कौन रंग का दिखना चाहिए, उसका क्या कलर, मतलब कपड़ा लाल है, पीला है, हरा है, जो भी है, कलर मैप होता है। फिर नॉर्मल मैप होता है, क्योंकि हम लोग हाई पॉली बनाते हैं, उसको बेक करते हैं, यानी उसका नॉर्मल का टेक्सचर निकाल लेते हैं, वो टेक्सचर को डाल देते हैं लो पॉली में ताकि वो फीलिंग दे। वो जनरली आपका इस तरह का दिखेगा। वो नॉर्मल मैप लेते हैं, फिर उसमें आपका रफनेस मैप हो गया, फिर आपका मेटलनेस मैप हो गया। क्योंकि अगर ये सारे चीज़ को आप कंट्रोल करोगे तो ही आप फील दे पाओगे। नहीं तो एकदम पुराना वीडियो गेम देखते हो ना, हर चीज़ बहुत स्टैटिक लग रहा है। आजकल के गेम में अच्छा ये मेटल है, अच्छा ये प्लास्टिक है, वैसा हो क्यों रहा है? क्योंकि शेडर एडवांस हो गए हैं। तो शेडर में आप देख लीजिए, जैसे रफनेस का वैल्यू अगर आप ये कर देते हैं, कुछ आप चेंज नहीं कर रहे हो, आप रफनेस का वैल्यू कर देते हो भैया ये 1 है, मेटलनेस का वैल्यू 0 कर देते हो, वो लिटरली फीलिंग देगा कि मतलब आपका रफ बॉल है, रबड़ बॉल है, या आपका वो बिलियर्ड बॉल है, शाइनी बॉल है। सिर्फ आप एक वैल्यू चेंज कर रहे हो। तो रहा बात कि ये तो मैंने आपको बता दिया वैल्यू का, तो वैल्यू तो एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट में अगर आप करते हो, जैसे अनरैप करते हो, तो आप पेंट कर सकते हो। जैसे कि इसका आई है, आई बहुत आप चाहते हो कि बहुत शाइनी हो, तो उसको आप ये कर सकते हो, मेटलनेस 0 रखो और रफनेस 0 रख दो ताकि वो अच्छा शाइनी रहे। घड़ी है, घड़ी को आप ये कर सकते हो, काम करो, मेटलनेस 1 कर दो और रफनेस 0 कर दो ताकि वो एकदम मेटल जैसा दिखे। तो ये यही अनरैपिंग में यही होता है। अनरैपिंग करके आप 2D बना लिए, 2D में आप मैप कर रहे हो कि भैया ये पॉलीगॉन कैसा दिखना चाहिए। तो वो सब जब हम करते हैं तब जाके आपका एक्चुअल प्रोडक्ट दिखता है। जो भी आप गेम में देखते हो वो सब पे इतना काम किया जाता है। और यहाँ पे समझिए कि अल्फ़ा भी हम लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं ये करने के लिए। मतलब पॉलीगन बहुत कम बन जाता है, लेकिन बात है पॉलीगन में आप पत्ती कैसे दिखाओगे? पत्ती चौड़ा स्क्वायर थोड़ी होता है। तो वो सब करने के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नॉर्मल मै ये अल्फ़ा मैप इस्तेमाल किया जाता है। अल्फ़ा मैप जहाँ पे भी ब्लैक है वहाँ पे वो आर-पार दिखाएगा, जहाँ व्हाइट है वहाँ नहीं दिखाएगा। ये कुछ-कुछ गेम्स में उल्टा भी रहता है, गेम इंजन में। तो जनरली वही समझिए, व्हाइट का मतलब है वो दिखाएगा ओपेक, ब्लैक का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। तो आप ऐसा कर सकते हो कि पॉलीगन है लेकिन पॉलीगन दिखेगा ही नहीं। कंप्यूटर समझ जाएगा कि कंप्यूटर वो अल्फ़ा मैप पढ़ेगा, अल्फ़ा में से अच्छा ये नहीं है। इसीलिए डीकैल जो होता है, डीकैल कभी आपको दिखता नहीं कि चौखुट है। होना तो वो स्क्वायर ही चाहिए और होता भी स्क्वायर है। लेकिन अल्फ़ा मैप दिया रहता है तो अगल-बगल वो ब्लर रहता है। वो आता है अल्फ़ा चैनल से। तो अल्फ़ा को हम लोग ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ करते हैं मेश में। अब ये समझिए, अभी तो मैंने आपको बताया इतने सारे हो गए, आपका कलर हो गया, नॉर्मल हो गया, रफनेस हो गया, मेटलनेस हो गया। तो फाइल भी खूब सारे बनेंगे। हाँ भी और नहीं भी। यहाँ पे एक टेक्निक इस्तेमाल होता है कि नॉर्मल जो है उसमें आपका एक चैनल होता है, मतलब ये तीनों चैनल यूज़ होता है आरजीबी। तो नॉर्मल मैप आपने ले लिया, आप डिफ्यूज़ लेते हो, डिफ्यूज़ में कलर होता है, तीनों चैनल होता है आरजीबी। अब रहा बात एक इसको नॉर्मल फाइल की जगह पे अगर आप टारगा में स्टोर करते हो, जो जनरली स्टैंडर्ड है, टारगा में क्या रहता है कि अल्फ़ा भी आप डाल सकते हो। तो आप क्या कर सकोगे, जैसे अगर मान लीजिए आपका सिंपल चीज़ है जिसमें आपका कलर है, नॉर्मल है, रफनेस है, मेटालिक है। एक काम करो, कलर के चैनल में जैसे डिफ्यूज़ है उसका अल्फ़ा चैनल में आप मेटलनेस डाल दो, नॉर्मल का अल्फ़ा चैनल में आप रफनेस डाल दो, आपका काम खत्म। कुछ-कुछ बार और भी किया जाता है, जैसे कि अल्फ़ा चैनल स्टोर करने से एक बड़ा फ़ाइल ज़्यादा अच्छा होता है कंप्यूटर कंपेयर टू मल्टीपल छोटा फ़ाइल। तो आप हमेशा चाहोगे कि एक बड़ा फ़ाइल जाए लोड करने में, ताकि लोडिंग और अनलोडिंग आसान हो सके। तो कई बार होता है कि यहाँ तो मैंने बताया कि सिर्फ़ आप 2 चीज़ डालो, ब बहुत चीज़ और भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि आपका गेम इंजन बोल रहा है, सर हम ऑप्टिमाइज़ बहुत किए हुए हैं, हम सिर्फ़ 3 ही चैनल पढ़ेंगे। पर इमेज फ़ाइल हम सिर्फ़ 3 चैनल पढ़ेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हो, नॉर्मल को सर आप आरजीबी चाहिए, रख दो अलग से। डिफ्यूज़ उसको आरजीबी चाहिए, रख दो अलग से। आरजीबी मैप बना दो। ये मैप में आप एक बोलो भैया एक चैनल को लो, रेड को, वो अल्फ़ा है। ब्लू को बोल दो भैया ये रफनेस है। स्पेकुलर को ग्रीन में डाल दो। ऐसे-ऐसे करके हम लोग ठूँसते थे। हर मतलब हर मैप को एकदम कम से कम, अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट है तो उसे मतलब मोनोक्रोमैटिक है। ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यू का मतलब होता है वो मोनोक्रोमैटिक है। तो रेड, ब्लू, ग्रीन जब मोनोक्रोमैटिक डेटा है तो हम क्यों अलग-अलग उसका फ़ाइल बनाएँ कि भैया एक रफनेस मैप है। यही अंतर होता है आपका वीएफएक्स वाले में और इसमें। वीएफएक्स वाले में हर का एक अलग फ़ाइल रहता है। हमारे में एकदम कोच-कोच कर डाल देते हैं। मतलब आइडियली आप किसी भी हालत में, मतलब जब तक कुछ बहुत ऑड नहीं करो या मैं बहुत आउटडेटेड हो गया हूँ, जनरली 3 मैप से ज़्यादा आपका नहीं बनने वाला है। मतलब एक नॉर्मल होगा जिसमें आप अल्फ़ा में कुछ ठूसे होगे, एक ये होगा क्या बोलते हैं आपका कलर होगा जिसका अल्फ़ा में कुछ ठूसे होगा, एक ठो और होगा जो 4 चैनल आपको अभी भी दे रहा है। इससे ज़्यादा आप जा रहे हो सकता है कुछ नया डेवलप हुआ होगा, लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। जनरली यही 3 में आप करते हो। तो वही समझिए, मर्ज किया जाता है ताकि फाइल लोडिंग जो है, ये नहीं भैया ये फाइल लोड करो, वो लोड करो, नहीं सर। 3 बड़ा फाइल, काम खत्म सर, खत्म। और 6 चैनल निकल गया उसमें। तो ये होता है टेक्सचरिंग स्टेज।
अब फिर आते हैं एलओडी में। अब ये समझिए कि आपके कंप्यूटर को इसे रेंडर करना है, ये रेंडर फार्म नहीं है, आपके कंप्यूटर में इसको रेंडर करना है और हर मतलब सेकंड में कई बार रेंडर करना है। तो हिसाब ये रहता है कि आप जितना आपको दिख रहा है कैमरा में, व्यू पोर्ट में, वो सब आप रेंडर करोगे। बात है क्यों करोगे? ज़रूरत तो है नहीं। तो वही समझिए कि जब आप वैसा सोच रहे हो कि जितना दूर तक दिख रहा है उसका रेंडर करते हैं, तो वो वेस्टफुल हो जाएगा कि पीछे कोई चीज़ है। मान लिया आपका कैमरा मतलब जो कैरेक्टर है वो एक पहाड़ के ऊपर खड़ा है, पहाड़ से नीचे विलेज दिख रहा है। विलेज में आप सब चीज़ को अगर रेंडर करते हो, कंप्यूटर बोलेगा भैया मेरा धुआं निकल जाएगा, भाई क्या कर रहे हो? तो इसीलिए वेस्टफुल रेंडरिंग को बचाने के लिए हम लोग ये करते हैं कि पिक्सल का कितना बड़ा एरिया आप खा रहे हो। जैसे ये स्क्रीन है ना, स्क्रीन में आप कितना बड़ा एरिया खा रहे हो। गेम को डिज़ाइन करने टाइम यही सब सोचा जाता है कि स्क्रीन जो है कितना बड़ा है। मतलब कि जैसे मोबाइल फ़ोन है उसका अलग एलओडी होगा, कंसोल है आप बड़ा टीवी के लिए बना रहे हो अलग होगा कि भैया स्क्रीन में कितना जगह खा रहे हो। उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि तो वो कितना हम हॉर्स पावर देंगे कंप्यूट करने के लिए। तो हिसाब रहता है कि लेवल ऑफ डिटेल मेश बनाया जाता है, यानी कि आपका कैरेक्टर उसके पास है, एकदम डांस कर रहा है, एकदम उस पे इंटरैक्ट कर रहा है, तो उसको 480 पॉलीगॉन्स का रख दिया जाएगा, ट्रायंगल का रख देंगे। फिर होगा कि थोड़ा-सा दूर चला गया तो उसको 240 कर देंगे ताकि लोड कम हो जाए सीपीयू पे। फिर थोड़ा और दूर चला गया 120 कर दिया जाएगा, थोड़ा और दूर चला गया 60 के करते हैं। ऐसे-ऐसे बहुत घटा सकते हैं। ये तो थोड़ा एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल है, जनरली 3 या 4 ही रहता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेश है, दूर में आते ही ये सब क्रॉस बार गायब हो जाता है क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, स्ट्रक्चर पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको दिखेगा कि हाँ, समान है। आप पास जाओगे तो ही ना दिखेगा उसमें डिटेल है कि नहीं। तो जब दूरी से आप उसमें ये कर सकते हो। फिर टेक्सचरिंग में भी किया जाता है। जैसे टेक्सचरिंग आपको देखिए 512/512 आपका एलओडी ज़ूम आने लगा, ये फालतू का ग्राफिक्स का जीपीयू मेमोरी खाएगा, उसको शांति से 256 और दूर चला जाता है तो 128 कर देते हैं। ऐसे-ऐसे करके हम लोग लोडिंग कम कर रहे हैं ताकि दूर वाला चीज़ रहे, वहाँ खाली नहीं हो जाए कि वहाँ गायब हो गया। जो आप लोग देखते होंगे फोर्ज़ा का बहुत लोग आजकल हैक करके मैप सब बना देते हैं इसमें कस्टम मैप में और गाड़ी बहुत ऊपर चला जाता है, फिर देखते हैं पीछे एरिया खाली हो जाता है। वो खाली होना नहीं चाहिए। वो मतलब खाली हो रहा है क्योंकि वो लोग गेम आसमान में फ़रारी चला रहे हैं, उसके लिए बना नहीं है गेम। तो वो सब वही सबको हैंडल करने के लिए ये रहता है टेक्सचर, और आप देखेंगे तो दिखेगा कि अरे! दूर कर रहे तो रेज़ोल्यूशन कम है। गूगल मैप में देखिए, जिस जगह पे आप ज़ूम किए हुए हैं वहाँ पे फुल रेज़ोल्यूशन दिखाएगा। ज़ूम आउट कीजिए फुल स्पीड से, वो आपको दिख जाएगा पीछे वाला सब लो रेज़ोल्यूशन, ज़ीरो नहीं रहेगा। कम रेज़ोल्यूशन रहेगा लेकिन ज़ीरो नहीं रहेगा। ये इसी को हम लोग एलओडी कहते हैं। आपका गूगल अर्थ में है, सारे गेम्स इसी पे चलते हैं। तो कितना दूर है सामान आपसे, उसके बेसिस पे एलओडी सेलेक्ट किया जाएगा। जनरली 4 या 5 एलओडी रहेगा और 0 से काउंट करते हैं फॉर सम रीज़न हम लोग, कि एलओडी 0 का मतलब जो बेस है, फिर एलओडी 1, एलओडी 2, एलओडी 3, एलओडी 4 और टेक्सचर भी उसके हिसाब से घटाया जाता है। यानी कि अगर वो स्क्रीन में, जैसे ये स्क्रीन है उसमें इतना सा एरिया ले रहा है, उसको लोड भी उतना ही देना है सीपीयू को। क्योंकि सीपीयू को मेन जो यहाँ आपका कैरेक्टर है उस पे भी तो जान देना है। तो ऐसे करके हम लोग ये करते हैं। इसी पे आपका लेवल्स पे भी रहता है और स्वैप भी किया जा सकता है कई बार। जैसे कि मान लीजिए मेश है और आपका खूब सारा मेश है ना, कई बार हटा दिया जाएगा मेश को। खासतौर पे पेड़ पे ऐसा किया जाता है कि पेड़ खूब सारा है, आप पास जाओगे पेड़ है, दूर जाओगे पेड़ गायब कर दिया जाएगा। वहाँ पे एक नया मेश लगा देंगे जो मतलब एक टेक्सचर बड़ा फाइल जो दिखा रहा है पहाड़ पेड़ जैसा। तो आप दूर हो ना, उससे आपको थोड़ी दिखेगा, आपका स्क्रीन में इतनी सुन हो जाएगा, तो फालतू का वहाँ लोड क्यों करेंगे? ये सब करके हम लोग बैलेंस करते हैं ताकि सीपीयू एक्चुअली काम कर सके, एक्चुअली आपका गेम रियल टाइम चल सके। अब बात करते हैं कोलिजन का। अभी तक तो हम लोग बात करते थे लुक एंड फील का। यहाँ पे कोलिजन समझिए कि इंटरैक्शन डिसाइड कोलिजन करता है। यानी कि आप किसी चीज़ के आर-पार जा सकते हैं या किसी चीज़ पे भिड़ सकते हैं। ये सब कैसे डिसाइड हो रहा है? फिज़िक्स इंजन से। फिज़िक्स इंजन कैसे जानता है कहाँ भिड़ना है, कहाँ नहीं भिड़ना है? उसके लिए हम लोग अलग मेश बनाते हैं। आप लोग कई बार गेम में देखते होंगे, ये जैसे यूनिटी का एग्ज़ाम्पल है, यूनिटी बोल रहे हैं, अनरियल का एग्ज़ाम्पल है कि आप फायर कर रहे हो और रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, वो जा नहीं रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मेश आपको दिख रहा है, लेकिन कोलिजन वहाँ एक सिलेंडर दिया हुआ है। कोलिजन में वो नहीं, कोलिजन आप और हमें नहीं दिखता है। कोलिजन कंप्यूटर के लिए है। जैसे ये चेयर है, तो आप और हमें चेयर दिख रहा है क्योंकि वो रेंडर हो रहा है। कोलिजन मेश जो है वो कंप्यूटर के लिए है, वो आप और हमारे लिए नहीं। कोलिजन मेश जो है फिजिक्स इंजन के लिए है। अब फिजिक्स इंजन डिसाइड करेगा कि आप जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्टाइल फायर करते हो, कहाँ से कहाँ जाएगा। कई बार देखते होंगे कि कोना में अगर किसी चीज़ का खास तौर पे कोई चीज़ कर्वी है और कोना में आपने गोली मारा, यहाँ पे आपको फ्लोटिंग वो डिकैल दिख जाएगा, गोली का फ्लोटिंग आ जाएगा। वो क्यों है? यानी कोलिजन मेश वहाँ पे है। कोलिजन मेश आपका कैलकुलेट करता है प्रोजेक्टाइल कहाँ जा रहा है, रे ट्रेसिंग करके। रे ट्रेसिंग वो ग्राफिक्स वाला नहीं, रे ट्रेसिंग पाथ ट्रेसिंग समझ लीजिए कि वो ट्रेस कर दिया, कोलिजन डिटेक्ट किया, वहाँ पे उसने डिकैल डाल दिया। अब भले वो डिकैल अलग है, तो ये होता है। आप कई बार देखते हो कि गाड़ी उड़ी के ऊपर आप चढ़ रहे हैं, बड़ा अजीब सा फील होता है, आपका पैर एग्जैक्टली वहीं नहीं जाता है जहाँ जाना चाहिए, वही, क्योंकि कोलिजन लो पॉली मेश होता है और इसका कैलकुलेशन बहुत एक्सपेंसिव होता है। वर्टेक्स एक्सपेंसिव है, ये इज़ लाइक होल्ड माई बियर, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, इसीलिए बहुत इसको सिंप्लीफाई किया जाता है। आप देखिए जैसे गाड़ी है तो भैया बॉक्स है और कुछ है ही नहीं सर, एक वो बड़ा बॉक्स है, एक छोटा बॉक्स है, एक लंबा बॉक्स है, काम खत्म सर, टिकट इनको। आप सर्किल देखते हो, सिलेंडर बना दिया जाएगा,
उससे तो कुछ नहीं करते। बहुत ये एक्सपेंसिव होता है, कंप्यूट करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव यही होता है। और अगर आपका मेश बहुत लो रेजोल्यूशन कर दे, जो कि कई बार करना पड़ता है, तो इंटरेक्शन क्वालिटी बहुत लो क्वालिटी आती है। इसे आप देखते हो ना, चीज़ इंटरेक्ट नहीं करता है वीडियो गेम में। जैसे कोई चीज़ गिरा, वो लुढ़क के कहीं इधर उधर नहीं जा पाता, क्योंकि लुढ़कने के लिए उसको स्फीयर होना होगा, स्फीयर दिया नहीं जाता है और बहुत लो पॉली मेश रहता है। तो कंप्यूट कर रहा है, कैलकुलेट, उसको फिजिक्स इंजन है, गेम इंजन का जो फिजिक्स इंजन है वो कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन उसको दिखा कि वो पेंटागन में बैठ गया। उसके उसके नज़र से भले आप स्फीयर देख रहे हो, उसको लग रहा है कि सर ये तो एक डाइस है जो गिर गया। तो इसीलिए समझिए हम लोग बहुत लो रेजोल्यूशन रखना पड़ता है ताकि रियल टाइम हो सके। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लो कर देते तो फिडेलिटी खत्म हो जाती है गेम का। तो वही समझिए, यहाँ पे बैलेंस करना होता है ये दोनों चीज़ को, क्योंकि आप ऑब्वियसली शूटिंग गेम में बहुत आजकल मेहनत होता है, क्योंकि हर कोई कोना कोना से चिपका है, तो हर कोना पे ध्यान देना है, खासतौर पे कोना पे। आजकल ये नहीं मिलेगा आपको कोना में, ये ऐसा कर दिया जाएगा, मतलब ये वर्टेक्स को लेकर थोड़ा सा स्क्विश कर देंगे ताकि गलती से भी ये नहीं हो, क्या बोलते हैं, मतलब कि अरे सर हमने तो प्यूं किया था, प्यूं नहीं हुआ। ये आपको बैलेंस करना होता है गेम प्ले में। जैसे कि अभी हल्ला हो रहा है कि काउंटर स्ट्राइक का जो नया वर्जन रिलीज़ किया गया, उसमें हिट बॉक्स मिक्स कर रहा है। जो लोग सुन रहे हैं हिट बॉक्स, यही हिट बॉक्स वही है। तो वो अगर नहीं काम कर रहा है, मेश से फिसल गया है, मतलब मेश आपका कहीं बाहर निकल गया है और ज्योमेट्री पीछे रह गया है, कोलिजन ज्योमेट्री, कोलिजन क्योंकि दिखता नहीं है गेम इंजनों को, पता नहीं चलेगा, लेकिन हिट कहीं और होगा। तो वही समझिए कि ये सब चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है। और इसमें आप ये समझिए कि वीएफएक्स में जब आप बात करते हो ना, तो वीएफएक्स में ये मेश जो है वही कोलिजन होता है, इसीलिए वीएफएक्स उतना अच्छे से दिखा सकते हैं, इसीलिए वीएफएक्स में इंटरेक्शन हो पाता है। लेकिन वो रियल टाइम करना अभी तो पॉसिबल नहीं है, मतलब दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग एनिमेशन पे। तो एनिमेशन पे समझिए यही तो मोशन है, मतलब कि आप कैरेक्टर चल रहा है, जा रहा है। मारियो क्यों पॉपुलर था? क्योंकि फ्लो था, मैं उसमें फ्लो था, इमोशन था। तो वही समझिए मोशन डालना बहुत ज़रूरी होता है। और वही समझिए कैरेक्टर मैश जो आप देखते हैं वो ऐसा रहता है, जैसे आप कोई भी अनचार्टेड देखिए, गॉड ऑफ वॉर देखिए, उस समय यही रहता है। मतलब आप कैरेक्टर आर्टिस्ट के पास जाएंगे, उसका कंप्यूटर में आपको यही दिखेगा, वह कैरेक्टर ऐसे टी पोज में रहेगा और उसका बोन्स में, बोन्स भी कुछ होता नहीं है, बोन्स हमारे लिए वो बोन दिख रहा है, वहाँ कुछ है नहीं, वर्टेक्स है। रिग का मतलब बस वही होता है कि कंट्रोल वर्टेक्स है, वो एक्स वाई जी रोटेशन और ट्रांसलेशन रखता है। और थोड़ा सा उसमें मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट रहता है कि आप किस खींच के निकाल नहीं दो, क्योंकि बोन्स का लेंथ फिक्स्ड होता है ना। तो ये सब रहता है। और जब भी आप कोई भी कैरेक्टर देखते हो, उसका एनिमेशन सेट बनाया जाएगा कि जैसे ये किक एनिमेशन सेट हो गया, ऐसे करके पूरा एक टेबल बनता है, वॉकिंग का टेबल बनता है, सब चीज़ का बनाया जाता है। और यही आपका रिगिंग, एनिमेशन, ये सब कैरेक्टर के साथ करते हैं। एसेट भी, जैसे मान लीजिए मैंने ये एसेट बनाया है, ये मेरा ही बना हुआ है, ये आपको दिखाना किसी गेम में, तो इसको मैं भेजूंगा मतलब गेम इंजन में इंटीग्रेट करने के लिए, तो ऐसे पूरा डाल दूंगा। और इसमें जब की फ्रेम इसका इंस्टॉल किया जाएगा, मतलब गेम इंजन में, तो उसको स्लाइस कर देगा, ओपनिंग, ओपनड, क्लोजिंग, क्लोज्ड, ऐसे ऐसे करके रखा जाएगा। तब जब स्क्रिप्ट में प्लेयर आएगा पास में, प्रेस बटन, तो वो ओपनिंग एनिमेशन दिखाएगा, क्लोज कर देगा, ऐसे करके हम लोग डालते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको वीडियो गेम का मेश कभी फील नहीं देता है। कभी भी ध्यान, कोई भी गेम लीजिए, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उसकी फीलिंग थोड़ी अजीब सी आती है। थोड़ा लगता है कि ज़बरदस्ती का मेहनत किया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग मैथमेटिकली ऐसा काम करें जो पॉसिबल नहीं है, कि भैया एक वर्टेक्स से आप पूरा रिस्ट मूव कर रहे हो, तो हम लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं, आपका वर्टेक्स है उसमें वेटेज डालते हैं कि ऐसा देखो, जैसे हाथ है, हाथ ऐसे घूम नहीं जाता, ये धीरे धीरे, मतलब यहाँ पे एक ट्विस्टिंग मोशन है, वहाँ थोड़ा कम ट्विस्टिंग है, यहाँ थोड़ा और कम ट्विस्टिंग है, यहाँ थोड़ा और कम ट्विस्टिंग है, ये सब बहुत डालना पड़ता है। अब रहा बात की तो वीएफएक्स में कैसे किया जाता है? वीएफएक्स में ऐसे करते हैं, आप लिटरली अंदर का स्किन रेंडर कर रहे हो, रेंडर नहीं, मतलब फिजिक्स लेवल पे कैलकुलेशन हो रहा है, वहाँ पे बोन्स डाले, जैसे हल्क आप देखोगे ना, तो उसमें लिटरली बोन्स हैं, मसल्स हैं, तब जाके वो फीलिंग आती है। अब वो हम लोग वीडियो गेम में अभी नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कर नहीं सकते, कोई ना कोई, ये अनरियल का ही है, करने का कर सकते हैं, लेकिन वो हमको अभी कंसोल, किसी कंसोल पे उतना पावर है नहीं। और गेम जब भी बनाया जाता है सबसे लोएस्ट हार्डवेयर के लिए बनाया जाता है, तो कंसोल अगर लो लेवल है तो लो लेवल पे ही बनाया जाए, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है कि मतलब गेम में कोशिश कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ये जैसे मतलब वो बहुत सिंप्लीफाइड है। आजकल मैंने बहुत सारे सिस्टम में देखा कि बोन्स के अंदर सब बोन भी डाल सकते हैं, कि जैसे मैंने आपको रोटेशन बताया, बच्चे लोग जब गेमिंग एनिमेशन स्टार्ट करते हैं तो होता है बोन यहाँ से यहाँ एक होता है। जैसे आपका उम्र बढ़ते जाएगा, जैसे आप सीनियर एक्सपीरियंस होगा, तो भैया बोन में 4 सेक्शन होना चाहिए और सब पे रोटेशन रहे, ताकि ये धीरे धीरे रोटेट हो। बहुत से जगह पे आप एल्गोरिदम भी डाल सकते हो, डम एल्गोरिदम, कि जैसे ऐसे मैं कर रहा हूँ तो ये जगह को बढ़ाने के लिए वर्टेक्स पे ओवरलोड कर दे, वो किया जाता है ताकि सिमुलेट कर सके। या सही ऑप्शन है कि शांति से सिमुलेट करो, तब सही में सिमुलेट करते हो तो एकदम अलग फील आता है, तब स्किन दिखता है, मोशन दिखता है। तो जैसे गॉडजिला बनाना है तो उसमें लिटरली मेहनत किया गया है, उसके अंदर आपको दिख रहा है कि मेश है, लेकिन लोग बैठे होंगे अच्छे से
कि भैया किस तरह से इसका कैरेक्टर डिज़ाइन होगा, किस तरह से इसका बोन स्ट्रक्चर होगा। हल्क पे तो मुझे पता है बहुत मेहनत किया गया था, दबा के मेहनत किया था हल्क का पूरा स्ट्रक्चर बनाने में, ताकि उसका स्किन लगे कि स्किन है। तो स्किन कहाँ से है? हवा में नहीं है ना, हमारा बॉडी हवा से नहीं बना ना, वो मसल है, मसल के ऊपर स्किन है। तो मसल रहेगा तभी ना उसका ज्योमेट्री का पुश आएगा। और प्लस रहा बात कि स्किन मसल के ऊपर फिसलता है, आप देखिए उंगली में देखिए, मसल के ऊपर स्किन फिसलता है, बोन से इंटरेक्ट करता है। अगर बोन और मसल है ही नहीं तो इंटरेक्शन कहाँ से आएगा? तो ये सब वीएफएक्स में किया जाता है, बोन मसल ये सब का सिमुलेशन होता है। फिर कुछ कुछ जैसे कुंफू पांडा कर रहे हैं तो चर्बी का भी डाला जाएगा। और फिर हेयर वो तो छोड़ ही दीजिए, उसमें सिमुलेशन। आप देखिए कुंफू पांडा का जो मूवी है उसका हेयर देखिए, और कुंफू पांडा जो टीवी शो है उसका देखिए, दोनों में अंतर आपको वही दिखेगा। एक में हेयर है ही नहीं, डाला ही नहीं गया, बोला रेंडर ही नहीं होगा। टीवी शो मतलब कई सारे एपिसोड साल में बनाना है, तो उसमें तो लिटरली एक एक सीन फ्रेम को रेंडर करने में कई कई घंटे लग जाएंगे। तो एनिमेशन ऐसे करके अब जाके आपका गेम का फाइनल मैश बनता है। ये जाके आपका ये सारा चीज़ आर्ट वाले साइड से हो जाता है, मैश बन जाता है, टेक्सचरिंग हो जाता है। ये हम लोग एनिमेशन कर देते हैं, उसका पकड़ा देते हैं आपका प्रोग्रामर्स को, भैया अब इसको तुम गेम में बदलो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन गेम मैश के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।